ट्रेडर, दिस इज मुजम्मिल। चलिए देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 15 मई। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट पे मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसा कि इस लेवल पर से मार्केट में काफ़ी अच्छी बाइंग आई, फिर मार्केट एक साइडवेज गया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर से एक सेल साइड आया, फिर ऊपर गया। मार्केट देखो एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, लेकिन इस बार मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, प्रीवियस स्विंग लो तोड़ दिया। मार्केट में एक लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया मार्केट, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई। स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, सेल साइड आया, लेकिन इस बार ये स्विंग लो नहीं तोड़ पाया और काफ़ी अच्छा बेस बनाकर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया। इस बार भी सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव किया, लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और ये स्विंग लो तोड़ा और काफ़ी अच्छा सेल साइड आया। फिर एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव किया, फिर इस लेवल पर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर साइडवेज जाकर फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर से सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर एक सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया और मार्केट ने प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया। फिर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और सेलर इंटरेस्टेड हुए, प्रीवियस स्विंग लो तोड़ दिया। फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई, ये स्विंग हाई तोड़ा, फिर एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऑल टाइम हाई के पास गया, ऑल टाइम हाई पे सेल साइड आया और मार्केट एक ब्रेकआउट दे दिया ऑल टाइम हाई का और मार्केट इस बार भी एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव करने लगा। फिर एक वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया और प्रीवियस सपोर्ट के आसपास जाकर क्लोज दिया, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया, लेकिन ट्रैप कर दिया मार्केट और काफ़ी अच्छा ऊपर गया। प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर ऑल टाइम हाई के आसपास साइडवेज गया, ब्रेकआउट दिया, वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर ऊपर से सेल साइड आने की कोशिश करी, प्रीवियस स्विंग लो नहीं तोड़ पाया, फिर एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर मार्केट ऑल टाइम हाई तोड़ा और ऊपर से काफ़ी अच्छा सेल साइड आया। फिर इस लेवल पर से मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग जारी है। जैसे कि मार्केट में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस लेवल पर से मार्केट ऊपर साइड चला जाता है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेली टाइम फ्रेम पर, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है और एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो हम एक ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, छोटा सा सेल डाल के 1:1 1:2 के लिए। और कल अगर गलती से मार्केट इस कैंडल के नीचे आता है तो हम एक छोटे क्वांटिटी में एक बड़े टारगेट के लिए प्लान करेंगे, इस लेवल के नीचे के लिए, इस लेवल की। और अगर मार्केट जाता है लेकिन इस लेवल का नीचे नहीं तोड़ पाता है तो हम एक फिर मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर के लिए प्लान कर लेंगे। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट पर मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर से सेल साइड आया, फिर साइडवेज गया, फिर सेल साइड आया, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, लेकिन ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया, एक बेस बनाकर ब्रेकडाउन दिया, फिर मार्केट में एक वॉलेटिलिटी के साथ एक बाइंग आई, लेकिन स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और सेलर इंटरेस्टेड हुए, लेकिन इस बार सेलर टैकल आउट नहीं कर पाया बायरों को और मार्केट ने बायर ने टैकल आउट कर दिया सेलरों को। एक मार्केट हायर हाई स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, फिर मार्केट ने एक स्विंग हाई के आसपास एक रेंज बनाकर उसका ब्रेकआउट दिया, फिर वॉलेटाइल होकर एक साइडवेज जाकर ब्रेकआउट दिया, लेकिन ऊपर से काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, लेकिन ये सपोर्ट तोड़ दिया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। फिर एक वॉलेटाइल होकर क्लोज दे दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, ऊपर से सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, लो स्ट्रक्चर में मार्केट कन्वर्ट होकर इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया, फिर सेल साइड आया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, मार्केट में हाई पे से सेलर इंटरेस्टेड हो रहे थे, मार्केट ऊपर तो जा रहा था लेकिन वॉलेटाइल वे में जा रहा था, ऊपर से गैप के साथ सेल साइड आया, लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, काफ़ी अच्छी बाइंग आई, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया तुरंत, फिर काफ़ी अच्छा लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे साइड आया, फिर मार्केट में इस लेवल पर आकर वॉलेटाइल हुआ। आज मार्केट गैप अप खुला, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट डाउन दिया, लेकिन नीचे बायर इंटरेस्टेड थे, मार्केट ने ट्रैप कर दिया बायर ने सेलरों को और फिर काफ़ी अच्छा एग्रेसिव ऊपर जाकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि इस लेवल पर से मार्केट में एक बाइंग आ रही है और मार्केट में हाई पे से सेलिंग आई है। अब मार्केट शॉर्ट कवरिंग जा रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
कल और मार्केट साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। फिर सेकंड हाफ में एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे। रिवर्सल पैटर्न दिखाता है छोटा एसएल डाल के और काफ़ी अच्छी सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। कल और साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है, छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। कल और मार्केट साइडवेज खुल के रेंज बनाकर नीचे चला जाता है, लेकिन इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं दे पाता है और कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो एक छोटा एसएल डाल के इस स्विंग के ब्रेकआउट के लिए बाय ट्रेड प्लान करेंगे। कल और गैप अप खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। जैसा कि मार्केट में ऊपर सेलर इंटरेस्टेड है, कल और गैप अप खुलता है, ऊपर से सेलर आते हैं और नीचे से बायर इंटरेस्टेड है तो बायर अगर इंटरेस्टेड होते हैं ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे और अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो मार्केट में काफ़ी अच्छी सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। जैसे कि मार्केट में ऊपर से सेलर इंटरेस्टेड थे फिर बायर लेग गए। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक सेल साइड अगर गैप डाउन खुलता है और फिर कुछ एक रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है तो हम नीचे के लिए प्लान कर लेंगे। ब्रेकआउट देता है तो इस स्विंग के ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे। और अगर मार्केट इस लेवल पर से बाइंग साइड जाता है लेकिन इस लेवल को नहीं तोड़ पाता है, वो कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो हम एक छोटा स्टॉप लॉस डाल के इस लेवल के ब्रेकडाउन के लिए नीचे के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक प्रीवियस चार्ट पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी बैंक में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी सेलिंग आई, फिर वॉलेटाइल होकर मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेल साइड आया लेकिन इस बार सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक साइडवेज जाकर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया मार्केट। ऑल टाइम आया थोड़ा वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, वॉलेटाइल हुआ लेकिन इस बार स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और स्विंग लो तोड़ दिया। मार्केट में काफ़ी अच्छे सेल इंटरेस्टेड हुए, फिर काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई। इस लेवल पर सेल इंटरेस्टेड थे, मार्केट में हाई पर सेल इंटरेस्टेड थे तो वो हाई पर से सेल साइड आ रहा था लेकिन नीचे बायर इंटरेस्टेड थे इसलिए वॉलेटाइल कर रहा था। ऊपर से सेल साइड आया लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देकर प्रीवियस स्विंग हाई का एक हायर स्ट्रक्चर में मार्केट कन्वर्ट हो गया। फिर वॉलेटाइल होकर मार्केट में एक सेल साइड आया, फिर मार्केट एक वॉलेटाइल हुआ, ब्रेकआउट दिया लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, लो तोड़ दिया। मार्केट एक लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया, फिर काफ़ी अच्छा सेल साइड हुआ मार्केट में। फिर इस लेवल पर एक वॉलेटाइल होकर ब्रेकआउट दिया, फिर काफ़ी अच्छा साइडवेज जाकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल और मार्केट साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे और इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, एक छोटा स्टॉप लॉस डाल के इस ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुल के ब्रेकआउट देता है फिर रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो बड़ी क्वांटिटी में प्लान करेंगे और अगर रिवर्सल पैटर्न दिखाता है सेकंड हाफ में तो इस लेवल का एसएल डाल के हम नीचे के लिए प्लान करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो ठीक है, और अगर इस लेवल पर रिवर्सल दिखाता है तो एक रिवर्स प्लान कर लेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे। ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। ब्रेकडाउन देता है नीचे के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं बजाज फिंसर्व 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसा कि बजाज फिंसर्व आज पूरा दिन इसी रेंज में मूव किया है। कल और मार्केट साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दे देता है तो हम इस लेवल का एसएल डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए बाय प्लान करेंगे। कल और साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है तो हम इस लेवल का एसएल डाल के पहले इस टारगेट के लिए प्लान करेंगे। फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है तो हम बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं बजाज ऑटो डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि बजाज ऑटो में इस लेवल पर से बाइंग साइड गई, फिर सेल साइड आया, फिर बाय गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, ब्रेकडाउन दे दिया, लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। फिर काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, वॉलेटाइल होकर मार्केट में सेल साइड आया, ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर बायर आए, फिर ऊपर से सेल साइड आया, ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर हायर स्ट्रक्चर बनाकर बायर आए लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और सेलर आए, मार्केट एक लोअर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। फिर काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर मार्केट ने एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दे दिया है। कल अगर साइडवेज खुलता है, इस कैंडल का हाई क्रॉस करता है तो हम 50 से 60 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के इस ब्रेकआउट के लिए और इस ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे।
और अगर मार्केट को सेल साइड जाना है तो इस लेवल पे से मार्केट में एक सेल साइड आ जाएगा, कल इसका कैंडल का ट्रैप कर देगा। चलिए देखते हैं कोल इंडिया 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि कोल इंडिया में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट पिछले 2-3 दिनों से इसी रेंज में मूव कर रहा है। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो इस लेवल का एसेट डाल के 1:4 1:5 के लिए प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है, छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है तो बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो।